दोस्तों, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। 14वां दिन आज चारधाम यात्रा का है, लेकिन इसी बीच यात्रा के बीच में जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उस वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। अडानी जी केदारनाथ पहुंचते हैं, फुल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, सब कुछ खाली कर दिया जाता है और आम दर्शकों को, आम श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैलाश खेर गायक वहां जाकर गाना गाते हैं, एक अलग से उनके लिए इंतजाम किया जाता है, उन्हें भी पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो रही हैं जहां पर इन मंदिरों में, इन देव स्थानों में वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठ रहा है। और आज ऐसा ही एक वाकया बद्रीनाथ में भी हुआ। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं शाकाल बाबा। बाबा, बड़ा गंभीर सवाल है। हम कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए हम स्थान पर जा रहे हैं, केदारनाथ जी में जा रहे हैं तो हमें भगवान केदार मिल जाएंगे, बद्रीनाथ जी में जा रहे हैं तो बद्री विशाल जी हमें मिल जाएंगे। मिलेंगे कैसे जब वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है? क्या उन लोगों को मिलेंगे, अडानी और कैलाश खेर को, या फिर आम जनता को मिलेंगे? बाबा देखिए नकुल जी, वास्तविकता के धार्मिक स्थलों पे जो नियम बनाए जाते हैं, प्रशासन हो या ये कमेटी हो, जो मंदिर कमेटी बनाती है, नियम तो बनाती है। नियम बना, केदारनाथ में किसी प्रकार की रील नहीं बनाई जाएगी, लेकिन कैलाश खेर मंदिर के बाहर ही बम बम बोले 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 कर रहे हैं। उनसे भी बड़े बड़े भक्त हैं यहाँ पर जो बाबा में आस्था रखते हैं, वो भी बम बम बोले करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिलती। लेकिन वो एक बॉलीवुड स्टार है, सिंगर है, तो उनको अनुमति मिल जाती है। रील वायरल होती है, प्रशासन की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं कि पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे दर्शन कराए, ये कराए। अरे भाई, पुलिस प्रशासन या कमेटी की तरफ बात करो, आम आदमी के लिए क्या हो रहा है आप ये बताइए। यानी कि यही तो वीआईपी कल्चर है। आप अगर देखेंगे तो सब जगह कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर ने व्यवस्था बदल दी है। कारण क्या है? ये एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, बच्चों को लेके, मतलब ये समझ ले हरिद्वार जा रहा है, हरिद्वार से बस पकड़ रहा, बस से वो फिर रिक्शा पकड़ रहा, रिक्शे से फिर वो पैदल यात्रा कर रहा, लंबे समय तक घंटों यात्रा कर रहा है और ईश्वर से चाहता है कि वो जल्दी मेरी प्रार्थना हो जाए। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो व्रत रख लेते हैं कि वो जब तक अन्न का दाना नहीं लेंगे, जल ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक प्रभु की दर्शन नहीं हो जाएंगे और आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा। बहुत से बीमार भी होते हैं कि वो दवाई जब ही लेंगे जब ईश्वर का, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि क्या है, वीआईपी आते हैं, वीआईपी के लिए पहले 1 घंटा लाइन साफ होती है, उसके बाद भगवान से सीधा डायरेक्ट चर्चा कराई जाती है। उनके साथ जो मंदिर के मंत्रोच्चारण भी होते हैं, जो मंदिर के जो पुजारी वगैरह है वो मंत्रोच्चारण भी घंटों करते हैं, वो कहीं ना कहीं। और कोई एक आम आदमी आता है उसी प्रभु के दर्शन करने के लिए, तो उसको धक्के मार के आगे आगे करा जाता है। ये व्यवस्था है। अब ऐसा काशी विश्वनाथ में भी देखने को मिला। एक वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए गए हुए थे, वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और इस वीडियो में क्या किया गया कि जो काशी विश्वनाथ जी में जो दर्शन करने आम भक्त आए थे उन्हें एक तरफ को कर दिया गया। उसके बाद मंदिर में प्रॉपर रेड कारपेट बिछाई गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया। ये वीआईपी प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जिसको तोड़ने की बात खुद नरेंद्र मोदी ने की थी जब वो सत्ता में आए थे और प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज वो बात दूसरी है कि खुद नरेंद्र मोदी हर प्रोटोकॉल, हर रूल को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर बात को झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा, सवाल इस बात का है, अब चलिए छोड़ देते हैं, हम अगर व्यवसाय की ओर बढ़ें तो व्यवसाय की बात करें तो ये कहा जाता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा जाएगा और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ये कहा जाएगा कि बड़े लोग जब ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं तो पर्यटकों की संख्या ऐसे स्थानों की ओर बढ़ती है, आकर्षित बड़े लोग वहां जाकर करते हैं। तो बाबा, आपको दिक्कत क्या है? बड़े लोग आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट भी रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत आम जनता को परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। देखिए, बात ये है, अब ये पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है? पहले ये बताइए आप, धार्मिक स्थल को पर्यटक स्थल ना बनाइए। इधर ये आस्था का केंद्र धार्मिक स्थल है, जहां लोग अपनी, अगर कहते थे पहले बुजुर्ग आदमी जाते थे कि आखिरी समय ईश्वर की पूजा करने जा रहे हैं, अब आपने इसे पर्यटक स्थल बना दिया है। तो नवयुगल जोड़ी है, शादी करने जा रहे हैं, होटल में ठहर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए थे उस पवित्र स्थान के पास। तो ये व्यवस्था, ये जो धार्मिक स्थल है ना हमारे, तो टूरिस्ट प्लेस नहीं बनने चाहिए। हाँ, सुविधाएं सरकार को बनानी चाहिए, सुलभ रास्ते होने चाहिए, अच्छे रास्ते होने चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन इसको जिस प्रकार से तो जो धार्मिक स्थलों को टूरिज्म व्यवस्था बनाई जा रही है और वीआईपी पैसे के नाम पे स्पेशल टिकट देकर उनको दर्शन कराने की व्यवस्था जा रही है, तो धार्मिक रास्ता, मैं तो करूं भगवान की अगर बात करो, भगवान तो रुष्ट सबसे ज्यादा नाराज होगा। उससे पहले कितनी बड़ी त्रासदी हुई, यही तो हुई थी घटना, कितनी बड़ी घटना हुई है बताइए। तो ईश्वर नाराज होता है, उसके बाद भी लोग नहीं चेतते। ये हकीकत बात है दोस्तों। अगर हम धार्मिक जगह हैं जहाँ पर शांति हुआ करती थी और इसी शांति को प्राप्त करने के लिए भक्त जाया करते थे, केदारनाथ मंदिर, कटरा, वैष्णो देवी जी और अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि वहाँ पर शांति हुआ करती थी और भक्तों को वहाँ पर शांति भी मिला करती थी।
लेकिन आज जब सबके पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ियां हैं, घूमने की उनकी इच्छा करती है, तो उन्हें ऐशो-अय्याशी और घूमने फिरने के लिए यही स्थान मिल रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा पहाड़ों में क्योंकि हमारे पहाड़ों में वो मौज मस्ती की जगह नहीं है जहाँ पर आप मौज मस्ती करें। वो मौज मस्ती की जगह गोवा में है और दूसरे देशों में है। हमारे पहाड़ों में तो आपको देवी देवताओं के स्थान मिलेंगे। तो बाबा अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी मौज मस्ती को उन धार्मिक स्थलों की यात्रा के साथ मेलजोल करके बढ़ाया है। तो ये कहा भी जाता है कि आपको समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाएंगे बाबा। देखिए बात क्या है, अगर आप देखो पहाड़ पे ये खूबसूरती का कारण क्या है, ईश्वर की प्रार्थना और आस्था करने के लिए आदमी क्या करता था, एकांत जगह देखता था, प्राकृतिक नेचर, खुली हवा हो, साफ वातावरण हो, सीधी कोई आम आदमी की आवागमन ना हो, चर्चा ना हो। तो ईश्वर से प्रार्थना के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर उसने जो भक्त ने वो प्रभु के स्थान बनाए थे प्रार्थना करने के लिए। लेकिन अब क्या इनको टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। इनकी मर्यादा, इनकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हम तो यही कहेंगे इसे तोड़ने का प्रयास ना करें। लेकिन कारण है सरकार और सिस्टम क्या है, कारण है आय के स्रोत बना लिए, इनकम के स्रोत बना लिए। अगर आपको मैं बताऊं कि आज अगर बात करो, मुख्य कारण अगर बात करो चाइना में धर्म एक सेकेंडरी है, वहां का मुख्य केंद्र कुछ और है। जापान का है, जापान में अगर देखो धर्म जो है साइड में। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है, धर्म पहले मुख्य केंद्र हो गया। ठीक है, धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म को व्यवसाय बना दिया है बाबा। अब तो धर्म का व्यवसायीकरण चल रहा है। अब आप अगर विकास की बात कर रहे हैं बाबा, तो विकास तो ऐसा हो रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है 594 किलोमीटर का, और जितने का आपका पेट्रोल खर्च नहीं होगा इस यात्रा में, इससे ज़्यादा का आप टोल देकर आ जाएंगे आने जाने की यात्रा में। तो ये इस लेवल का विकास भी इस देश में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वीआईपी ट्रीटमेंट बड़ा गंभीर विषय है धार्मिक स्थलों पर। आप कहीं भी जाइए, आप महाकालेश्वर चले जाइए, आप साउथ में कहीं चले जाइए, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वहाँ कोई ना कोई पंडा खड़ा हुआ आपका इंतजार कर रहा होगा और आपको वीआईपी दर्शन कराने की बात कर रहा होगा। तो बाबा कैसे निपटा जाएगा, आखिरी सवाल मेरा आपसे। नकुल जी अगर मेरी बात करो, मैं महादेव और बाबा का और महादेवी का बड़ा भक्त हूं। अगर मेरी बात करो, मैंने त्र्यंबकेश्वर में शिवलिंग के अंदर जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो शिवलिंग है, उसको स्पर्श करके पूजा कर रखी है और 1 रुपया किसी को नहीं दिया था। उस समय की बात करो। महाकाल के भस्म आरती की बात करो तो महाकाल में गर्भगृह में जो है वहां पर एक धोती पहने होते हैं और नंग व्यवस्था में जो है पुजारी भस्म आरती करते हैं। मैं भी उसी भेष में था, मुझसे 1 रुपया नहीं लेगा, मैं अंदर पूजा कर रखे भस्म आरती है, मुझे मौका मिला हुआ है। ओमकारेश्वर की बात करो तो ओमकारेश्वर में वहां पर 2-2, 4-4 घंटे ओमकारेश्वर हमने बैठ के चर्चा कर बाबा से बात करी, 1 रुपया नहीं देगा। उस समय कोई पैसे नहीं लिए जाते थे। जिस प्रकार से जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो अब लोगों ने इसे व्यवसाय का वो केंद्र बना दिया। वो धार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था हो या सरकार हो, क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े इसको टूरिज्म स्थान बना जा रहे हैं। वो काशी हो या महाकाल का स्थान हो, क्या है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। कॉरिडोर के नाम पर बड़े बड़े जो प्राचीन हमारे हजारों साल पुराने मंदिर है, मठ है, मंदिर है, जो प्राकृतिक जो कहते हैं ईश्वर में जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाके मंदिर को तोड़ के आपने कॉरिडोर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर चल क्या रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए दोस्तों, धर्म अगर एक कटाक्ष किया जाए तो पहले जब राक्षसों की सरकार हुआ करती थी 2014 से पहले, तो शायद मंदिर में वीआईपी दर्शन करने पर आपको सुविधा मिल जाया करती होगी। लेकिन जब से तथाकथित देवताओं की सरकार आ गई तो आपको आज मंदिर में जाकर वीआईपी लाइन के दर्शन हो रहे हैं। फिलहाल दुर्भाग्य देश चाह है दोस्तों, समझना जनता को पड़ेगा। हम अगर महादेव को मानते हैं तो हमें महादेव के न्याय को भी मानना पड़ेगा। अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हमें सनातन की शुद्धता को भी मानना पड़ेगा। अगर हम रामराज की बात करते हैं तो हमें अपने लोगों का ख्याल पहले रखना पड़ेगा, तब हमें किसी और की बात करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये सारा वीआईपी कल्चर हमें अगर खत्म करना है तो हमें समानता पर सबको लेकर आना होगा। धर्म किसी एक की बपौती नहीं है, महादेव किसी एक की बपौती नहीं है। और आज इस चर्चा के बाद आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।